Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. इस बार हम आपसे जैसा हमने बोला था कि कैट्स के बारे में बात करेंगे और कैट रिलेटेड एलिमेंट्स. सो कैट अडॉप्शंस, हाउ आर कैट्स एज पेट्स एंड उनके आई केयर एंड अदर केयर, ये सारी चीज़ों के बारे में स्मृति आज हमारे को डिस्कशन करना बहुत है. इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमेशा की तरह आज भी हमारा, और जिस तरह से हमारी कोशिश रहती है लगातार कि कुछ नया कुछ अलग आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो, आज भी जो हमारा टॉपिक है वो बहुत हटकर है. जहां पर हम कैट्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्री कैट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे अगर वो अमूमन आपके घर में आ जाएं तो आप उनको कैसे पेट कर सकते हैं या कैसे ख्याल रख सकते हैं. और सोसाइटी ज़्यादातर डॉग्स को लेकर एज पेट्स अवेयर रहती है, और किस तरह से यू हैव टू एक्सटेंड योर लव टू as pets, cats as pets, इन सब पर बात होगी. और जैसा कि संजीव ने बोला, आईज रिलेटेड जो इश्यूज हैं हमारी कैट्स के, क्योंकि खूबसूरत आंखें होती हैं, कभी हरी कभी नीली, तो इन आंखों के बारे में भी आज बात होगी कि उनका बेहतर ख्याल हम कैसे रखें. और इन सारे जो हमारे एरियाज हैं उनको आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर रघुबीर एस महिला. ही इज चीफ वेटरनरी ऑफिसर. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ हैं हिमांशु तनेजा, कैट एक्टिविस्ट. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु. कोई स्ट्रे कैट आपके घर में आ गई है, आपको कैसे उनको केटर करना चाहिए, किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं. और हमारे साथ जो दो खास विशेषज्ञ हैं उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 011230975532. इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए. संजीव, एक खास बात हमारे शो की है कि हम जो पेट्स हैं उनको लेकर आते हैं हमारे सेट पे. ऐसे ही आज हमारे साथ प्रिंसेस हैं इस सेट पर. हिमांशु की गोद में आराम से आंखें बंद करके सो रही हैं. हिमांशु, जिनको आज आप लेकर के आए, थोड़ा सा इनके बारे में बता सकते हैं, क्या ब्रीड है? ये पर्शियन कैट है और This is a 5-month-old basically. Yeah, अभी आप 5 वही months बता रहे थे कि 5-month-old है and one of the recent additions. So अभी वो काफी नींद आ रही है, काफी कंफर्टेबल हो गई है हिमांशु आपके गोद में. Yeah. हिमांशु, आप काफी समय से कैट्स के लिए काम कर रहे हैं और कैट रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं. सिंस माई चाइल्डहुड हम लोग कैट्स में ही रहे हैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो एनिमल लवर है. कैट्स के अलावा भी हम बाकी एनिमल्स को भी प्यार करते हैं और रेस्क्यूज़ करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, और बस इस तरह से ही हम लोग बड़े हुए हैं. और इसी तरह से आगे भी लाइफ में सोचा है कि इनको जितनी भी ज़रूरत होगी हम लोग रेडी रहेंगे इनके लिए. मगर कभी ऐसा होता है कि कोई स्ट्रे कैट अचानक से घर पर आ जाए हिमांशु, तो ऐसे में किस तरह से अडॉप्शन किया जा सकता है, क्या अप्रोच हो सकती है? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि काफ़ी सारे कैट्स हमारे घर पे आ जाते हैं, कई बार खाने की तलाश में या थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए या थोड़ा सा सेफ़ महसूस करते हैं हमारे घर पे आके, बट हाथ नहीं लगवाते कई बार. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उनको थोड़ा सा खाना ऑफ़र करते हैं, उनको टच नहीं करते क्योंकि उससे वो हो सकता है अटैक कर दें या कुछ भी, डर के मारे कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको दूर से ही खाना और वाटर वो बाउल्स में दे के उनको ऑफ़र करें, और धीरे धीरे जब वो ट्रस्ट उनका बिल्डअप हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो पास में आना स्टार्ट कर देते हैं. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आई इशू, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैट्स के आई इशू के बारे में, तो क्या ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जो एक चेतावनी होता है कि अब हमें इसी टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वेट के पास जाना चाहिए, नहीं तो ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है? ये अर्ली साइंस कौन सी चेतावनी होते हैं? बेसिकली जब आप कैट की आइज़ में देखते हैं तो आपको एक बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन दिखाई देगा एक नॉर्मल कैट आई में और कोई इशू है उसके साथ.
या तो एक्सेसिव ब्लिंकिंग कर रहा होगा या स्क्विंटिंग कर रहा होगा, आई विंकिंग होगा या पेनफुल होगा उसके लिए, या आईज रेड होंगे। तो कई तरह की चीज़ें हैं जहां आपको देखना ये है कि डिस्चार्ज क्या कंटेजियस भी होता है किसी कंडीशन में ह्यूमंस के लिए? ह्यूमंस में एज सच कैट से बहुत रेयर है, बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो कई बार कुछ बैक्टीरियाज होते, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से कंजक्टिवाइटिस आता है। तो उस केसेस में हो सकता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैट हैविंग कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि उस केस में आपको यू नेवर नो वेदर इट इज़ वायरल और बैक्टीरियल। तो जब आपको अगर वो यस इट इज़ फाउंड आउट कि ये बैक्टीरियल है तो आपको Feline डेफिनेट है conjunctivitis। फेलाइन बहुत ही रेयर केस पे आप बोल रहे हैं। या बहुत ही इट्स rare वेरी 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 रेयर। स्मृति, इसी साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ जुड़ते हुए कश्मीर से। My question is, I have a little kitten. ओके, टू किटन, टेल मी। वो कुछ खाते ही नहीं है। खाते नहीं हैं, क्या उम्र है उनका? व्हाट्स द एज? वो छोटी है, छोटी। छोटी किटन्स हैं, 2 किटन्स हैं जैसा हम समझ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ खा नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा आप व्हाट कैन दे डू? हाँ, बेसिकली दिस केस आपको क्या है कि किटन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हो सकता है कि वो डायरेक्टली आए हों, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आए हैं, या वो ऑलरेडी दे आर हैविंग हेल्थ इश्यूज। तो उस केस में आपको हैंड फीडिंग करना है। ऐसे केसेस में यू हैव टू गिव हैंड फीडिंग, उनको कंफर्टेबल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपको हैंड फीडिंग स्टार्ट करना है। धीरे धीरे when they will build the confidence with you, they will start eating. बिल्कुल। And you have to go to a vet if they are not improving. बिल्कुल। सो थोड़ा सा वेट का गाइडेंस ले लें। और कैट्स फिनिकी ईटर्स होते हैं और आपको ये पता करना पड़ेगा, तो 2-3 अलग अलग ब्रांड के फूड्स भी आप ला सकते हैं और उनमें किटन वेट फूड आता है, वो अगर आप ले आएँ और देने की कोशिश करें तो थोड़ा सा वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सिक्योर फील कराइए तो वो खाना शुरू कर देंगे। Right. हिमांशु, आपसे बात करेंगे। आपकी जो पहली कैट थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका नाम ब्राउनी था। तो वो जो बॉन्डिंग थी, अब तो खैर आप इतना अडॉप्शन, आपने बहुत सारे कैट्स अडॉप्ट किए हैं और एक मुहिम अपने आप में एक चलाई हुई है। जो पहली बॉन्डिंग होती है एक पेट से, और ख़ासकर अगर वो कैट है, तो उसमें वो बॉन्डिंग कितनी सिग्निफिकेंट या कितनी अहम होती है, कितना खास होता है वो बॉन्ड? जो आपका फर्स्ट पेट होता है या आपने रेस्क्यू किया है किसी पेट को और उसके बाद आपने पेट किया है किसी एनिमल को रेस्क्यू करके, तो बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार आपका बन जाता है उससे। और मैं ब्राउनी की ही बात बताऊं कि ब्राउनी जो है, ही इज़ 11 ईयर्स ओल्ड कैट, मेल कैट। तो ब्राउनी को जब मैंने रेस्क्यू किया था आज से कई साल पहले, तो उसके बाद ब्राउनी कुछ टाइम घर पे रहा मेरे साथ, और किसी वजह से, कैट फाइट्स की वजह से या और कुछ रीजंस थे, ब्राउनी चला गया घर से। और उसके बाद वो ब्राउनी ने बेसिकली देश दर्शन सोचा कि घूम के आते हैं वापस। राइट। तो ब्राउनी मुझे 3 साल तक वो घर पे नहीं आया, बट वो मुझे बाहर मिलता था कई बार सोसाइटी में। ओके। और मैं ट्राई करता था मैं उसको घर पे लेके आऊँ, बट वो नहीं आता था। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, और 3 साल बाद मुझे याद है दिवाली का दिन था और काफ़ी सारे क्रैकर्स का साउंड था बाहर, और ब्राउनी उससे डर के, और उसके बाद वो 3 साल बाद अचानक से वो घर पे आया। उसको थोड़ी सी चोट भी लगी हुई थी, तो शायद अपने दर्द के समय में उन्होंने आपके बारे में सोचा। जो सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, इमोशनल हिमांशु वाज बिल्कुल व्हाइल वो टॉकिंग सेफ अबाउट और दिस। सिक्योर्ड एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, कि जिस तरीके से वो कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप वो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो उस बॉन्ड के चलते मुझे लगता है कि वो आपसे वार्मथ मिली, वो आपसे प्यार मिला। हमारे पास एक कॉल है, क्योंकि ये लाइव शो है, बहुत डायनेमिक ये शो है। वाराणसी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा था, जैसे हमें भी अगर कैट्स पालना हो तो उसके लिए सर क्या पहले से कुछ प्री प्लानिंग करते हैं सर? जी, बहुत ही तैयारी को लेकर के बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना बहुत अहम ये सवाल आ गया है कि डॉग्स के लिए जैसे तैयारी होती है, वैसे कैट्स के लिए क्या कुछ तैयारी होती है उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको घर लाने से पहले? सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, योर हाउस शुड बी प्रूफ्ड, कम्प्लीटली प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कैट्स क्वाइट अजाइल पेट है। सी कैन जंप और ही कैन रन अवे और वट। तो आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना है कि आपको इंश्योर करना है कि आपका घर जो है वो
वहाँ से वो निकल के ना जा पाए। Kitten सबसे safe हो पहले। जाए। Netting। जी। इट शुड बी सेफ एक्चुअली। जी। और बाहर से भी कोई एनिमल एंटर ना कर पाए। कई बार होता है कि आप ग्राउंड लेवल पे रह रहे हैं, कैट बाहर गया, बाहर एक डॉग है, उससे फाइट हो गया, तो इस तरह की काफ़ी सिचुएशंस आती हैं। फिर बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स में आप रह रहे हैं, वहाँ से आपकी फॉल की प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि कैट्स जंप कर सकते हैं, दे आर वेरी यू कैन इंक्विजिटिव इन नेचर। तो हर जगह देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ कुछ मिल जाए, हर जगह स्मेल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर हाउस शुड बी सेफ फॉर अ कैट। सेकेंडली फूड। फूड बहुत पर्टिकुलर होता है कैट का। कैट बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल्स नहीं करते हैं। दे कैन रिमेन विद वन फूड होल लाइफ। अच्छा, अगर एक जैसा फूड उनको मिलता है, दे कैन बी विद इट। दे आर हैप्पी Yeah, विद they वन are- काइंड ऑफ फूड। They are always happy, right? And third, water always should be running water. आपको बाउल में वाटर नहीं रखना है। अच्छा। या दिस इज वेरी पर्टिकुलर थिंग जो कि नॉर्मली नहीं कर पाते हैं लोग। वो बाउल में वाटर रख देते हैं, तो कैट पूरा Running water हाँ, चाहिए पूरा होता है। पूरा दिन वो पानी नहीं पीता है। इट शुड बी रनिंग वाटर। देन योर litter tray should be there. If you are having 2 cats, you have to keep 3 liter bowl. ओके, राइट। हमेशा एक कैट है तो 2 लीटर आपको रखने हैं। एंड ग्रूमिंग, ऑलवेज दे शुड बी ग्रूम्ड ऑन डेली बेसिस। दीज फ्यू बेसिक थिंग्स आर देयर। डॉक्टर साहब ने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डूज एंड डोंट समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप किसी को भी घर में ले करके आते हैं, अपने फैमिली का पार्ट बनाते हैं, तो उनके लिए तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल एक बहुत अच्छी प्रोफाइल हमने तैयार की है हिमांशु के ऊपर। किस तरह से उन्होंने इतनी जो स्ट्रे कैट्स हैं उनको उन्होंने अडॉप्ट किया है, किस तरह से केयर की है, किस तरह से अपना प्यार दिया है, ये देखते हैं ये खास पैकेज। Best friend forever. स्टार्टिंग जो हुई थी वो बचपन से ही हुई थी। हम सब छोटे थे भाई, तो उस टाइम एक कैट आती थी हमारे पास, तो हमने उसको फीड कराना स्टार्ट किया। और फिर कुछ टाइम बाद जो है वो थोड़ा सा हमारे साथ फ्रेंडली हो गई, और फिर उसके बाद उसने बच्चों को जन्म दिया हमारे घर पे ही। बस उसके बाद से तो फिर मल्टीप्लिकेशन चलता गया। उसके बाद काफ़ी सारे कैट्स हो गए एक टाइम पे आके। अगर स्ट्रे कैट कोई आता है तो सबसे पहली बात तो हमारे को पैनिक नहीं होना उसको देख के, नहीं तो वो भी पैनिक हो जाएगा। उसके लिए आप पानी, दूध, आप ये चीज़ें रख सकते हो, या अगर आपके पास कैट फूड है तो आप वो फूड उनको दे सकते हो। तो वो धीरे धीरे जो है आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, उस टाइम एकदम से पास नहीं जाना, आपको रख देना है वहाँ पे एक जगह पे, वो अपने आप आके उसको खा लेंगे। और फिर धीरे धीरे जो है वो फ्रेंडली भी हो सकता है आपके साथ, फ्रेंडली भी हो जाए। अभी एक मेंटेलिटी बन चुकी है समाज की कि ब्रीड्स चाहिए उन्हें। बहुत कम रेशो है कि एडॉप्शंस का होने का, कि फीमेल है या मेल्स हैं, इनका रेशो तो काफ़ी कम रहता है। बट हाँ, मेल कैट्स एडॉप्शन जो है मेल कैट्स का, वो थोड़ा सा उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल कैट्स के कंपैरिजन में। चाहे इंसान हो या जानवर हो, जो उसका जन्म स्थल है उससे उसको कोई अलग नहीं कर सकता। अलग अलग टेरिटरी में अगर हम देते हैं, किसी बच्चे को रिलोकेट कर देते हैं, जो कि गलत भी है, तो उनकी जान पे बन सकती है और काफ़ी मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता। कैट्स जो हैं वो थोड़ा सा आपको इनके साथ पेशेंस से, थोड़ा प्यार से ज़रूरी होता है कि इनसे आप ट्रीट करें, क्योंकि डॉग्स का एक थोड़ा अलग तरह से आप उनकी अपब्रिंगिंग चलती है, और डॉग्स के साथ आप कैसे भी मतलब आप ज़्यादा भी उनसे क्लोज़ हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैट्स के केसेस में थोड़ा सा रहता है, डर रहता है थोड़ा सा कि ये, क्योंकि इनके नेल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, तो अगर ये इंटेंशनली भी ना आपको ऐसे करें तो बट फिर भी कई बार लगने के चांसेस होते हैं। तो आप थोड़ा सा इनको स्पेस दे के थोड़ा सा आप चल सकते हैं।
बहुत ही अच्छा काम आप करते आ रहे हैं कैट्स के लिए हिमांशु। एंड डॉक्टर साहब, जैसा अभी हम बात कर रहे थे रनिंग वाटर, सो यू नो नाउ कुछ कंपनीज ने एक कंट्रैप्शन भी बना दिया है कि जहां आप प्लग इन कर दें तो पानी इसमें चलता रहेगा, Yes, सो दैट yes. बिकम्स Yeah, ईजियर। yeah. बट ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जैसे हम डॉग्स के बारे में बात करते हैं कि यू नो वी कैन कॉल द डॉग्स, वी कैन गो टू द डॉग्स, बट लेट द कैट्स कम टू यू, Yeah. लेट देम ओन यू एंड टेक यू अप एज ए ओनर, जैसा आप बोलना चाह रहे थे। डॉग्स के मुकाबले में कैट की अडॉप्शंस क्यों कम है डॉक्टर साहब? First of all, basically in our societal setup, if you see, जी हम विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कैट्स आते हैं, दूध रख दिया, पी के चले गए, जी। तो दे आर नॉट एट हाउस। तो उनके बारे में हमेशा एक रहा है कि दे आर फ्री एनिमल्स, वो रुकते नहीं हैं। जी हीट पीरियड आया तो चले जाएंगे। तो कैट्स के बारे में हमेशा एक थोड़ा सा हमारे सोसाइटल बैकग्राउंड में क्या है कि ये एक जगह नहीं टिकते हैं। बट इफ़ यू ओन कैट एंड यू अलाउ देम टू ओन यू, दे आर वेरी वेरी गुड पेट्स। राइट, माई सेल्फ काफी प्लस पॉइंट्स रहते हैं डॉक्टर कि जैसे डॉग को घुमाने जाना पड़ता है और ये सारी चीजें हम Yes, जो मेहनत करते हैं डॉग्स yes, के साथ में। yes. कैट्स आर प्रीटी सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑन देयर ओन। यस, दे आर ऑलवेज सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे फेलाइन कंजंक्टिवाइटिस के बारे में भी, किस तरीके से मतलब ये ह्यूमन इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है कि नहीं है, ह्यूमन के लिए कम्युनिकेबल है कि नहीं है। आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे थे इसके हाँ, ऊपर। बेसिकली कंजक्टिवाइटिस यू कैन कॉल इट एज पिंक आई, पिंक आई। या सिंपल लैंग्वेज पिंक आई। अच्छा, ये चेरी आईज से कितना डिफरेंट होता है? चेरी आईज क्या होती हैं? Cherry eye is prolapse of third eyelid. अच्छा, That is altogether different aspect. अच्छा। Conjunctivitis can be with cherry eye. अच्छा, दोनों चीजें हो सकती हो हैं। सकती हैं। पिंक आई भी हो सकती है और चेरी Cherry आई eye भी भी हो हो सकती सकती है। एक कॉल आ रहा है हमारे पास छत्तीसगढ़ से, पूरब का कॉल है। आप अपना सवाल पूछिए। सर्दी पकड़ा रहता है ना कैट को, तो उसको दूध पिला सकते हैं कि नहीं, ऐसा करके पूछना। कैट को दूध पिला सकते हैं या थोड़ा गर्म करके आप दे सकते हैं। हाँ, अदरवाइज नॉर्मली दूध अवॉइड कीजिए। दूध अवॉइड करना हाँ, होता आप है। दही दे सकते हैं, लेकिन दही नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये कोल्ड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये थर्ड आईलिड की आपने बात करी, ये थर्ड आईलिड एक कैट की आई में क्या होता है? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है हमारे ऑडियंस के लिए भी कि ये थर्ड आईलिड क्या In होता fact, है। cats, dogs, and some other pets also get the cherry eye. Yeah. Please, आप थर्ड elaborate करें। आईलिड और फिर चेरी आई। Basically, even human also, all are having third eyelid. थर्ड आईलिड। हाँ, that is called nictitating, उसको nictitating membrane बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि उसके जो फाइबर्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, जो उसको होल्ड करते हैं। यू कांट सी द थर्ड आईलिड फ्रॉम इन अ नॉर्मल आई। जी। तो वो जब वो फाइबर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीकन हो जाते हैं, तो थर्ड आईलिड प्रोट्रूड कर जाती है। जो टीयर ग्लैंड होता है वो बाहर दिखने लग जाता है, जी और उसमें वो पॉकेट एक बन जाता है, जी कंजक्टाइवल पॉकेट बोलते हैं। तो उस पॉकेट में बेसिकली इट्स ए सर्जिकल कंडीशन। उसमें सर्जरी, उसमें एक पॉकेट बनाया जाता है नीचे, और उसको कई बार पूरा वो वापस रिट्रैक्ट करता फूल भी जाता है, फिर अपने आप कम भी हो सकता है, नहीं, या सर्जरी ही एक नेसेसरी तरीका है। हो जाता है? आइडली जब वो बहुत माइल्ड होता है जी। तब आप उसको कह सकते हो कि वो अपने आप चला जाता है, लेकिन फिर भी बार बार आएगा, वो रियकर होता है। इसका मतलब जी। इसको ट्रीटमेंट करना इसका Surgical बहुत जरूरी, treatment. सर्जिकल प्रोसीजर treatment होना is- बहुत जरूरी है। या इट शुड बी देयर। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी हिमांशु कि जो डॉग्स का टेम्परामेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है कैट्स के टेम्परामेंट से। ऐसे में उनका टेम्परामेंट समझना और उनको घर बुलाना या घर पे उनको ऐसी फेवरेबल कंडीशंस देना कितना डिफिकल्ट या कितना चैलेंजिंग होता है, उनका टेम्परामेंट समझना? इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं कैट्स के साथ। और आप उनके लिए टॉयज़ ला के रख सकते हैं, और उनका फेवरेट फूड जो भी रहता है, लाइक ये लोग ग्रेवी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, चिकन ग्रेवी, ट्यूना एंड ऑल। तो आप ये सब चीज़ें अपने पास रखिए तो वो कंफर्टेबल हो जाएंगे आपके साथ। अच्छा, हमारे पास एक और, क्योंकि एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे शो का जिसमें हम मिथ बर्स्ट करते हैं। आज हम ये मिथ बर्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैट्स नॉकटर्नल होते हैं कि नहीं। आइए समझते हैं इस पैकेज के थ्रू कि क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स हैं। बिल्लियां उन जानवरों की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आती जिनको भोजन की तलाश में रात को निकलना पड़ता है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको रात को घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। बिल्लियाँ क्रेपस्कुलर होती हैं, यानी वो ज्यादातर सुबह सवेरे और शाम को एक्टिव रहती हैं। इनकी आँखों का रेटिना वर्टिकल स्लिट शेप्ड होता है, जो इन्हें अंधेरे में देखने में मदद करता है। बिल्ली के शिकार की प्रवृत्ति आंतरिक रूप से उसके क्रेपस्कुलर प्रकृति से जुड़ी हुई है, छोटे शेर की तरह है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये मिथ बर्स्ट करने की कोशिश हमारी पूरी टीम ने बहुत क्रिएटिवली कोशिश करी है। इसके पीछे बहुत मेहनत है। हिमांशु, आप ही से हमारी चर्चा चल रही थी कि किस तरह से टेम्परामेंट समझना ज़रूरी होता है। एक और लोगों के अंदर एक मन में ऐसा विचार होता है कि कैट्स बहुत सीक्रेटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू डॉग्स। तो डॉग्स को समझना आसान होता है, मगर कैट्स इतनी जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, या उनके पीछे समझना कि क्या चाहना है क्या नहीं, उनकी मंशा समझना। तो ऐसे में क्या अप्रोच होनी चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए एक पेट पेरेंट को? बेसिकली कैट्स को जो है उनको टाइम चाहिए आपको समझने के लिए। तो आप जितना उनको टाइम देंगे, जितना उनको आप कंफर्ट जोन में रखेंगे, वो धीरे धीरे उनका जो है कंफर्ट लेवल जैसे जैसे बिल्ट होगा, तो उस तरह से आपका जो है उनके साथ अटैचमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बस यही सब चीज़ें हैं। आप उनको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप कंफर्ट दीजिए, थोड़ा सा स्पेस रखिए। बस ये छोटी छोटी सी चीजें एक्चुअली हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि दर्शकों को पता चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप उस पर थोड़ा सा लाइट डाल सकेंगे कि आपने बहुत अच्छा मेंशन किया था कि ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है कैट्स को, लेकिन एक ये भी एलिमेंट चलता है सब लोगों के दिमाग में कि कैट्स आर वेरी गुड ग्रूमर्स ऑन देयर ओन, लेकिन वो लिकिंग प्रोसेस में काफ़ी बाल इनटेक कर जाते हैं। तो कितने समय में फर बॉल रिमूवल के लिए कोई दवाई देनी होती है, या वो कितने समय में, और एक डेडिकेटेड पीरियड जैसे हम डीवर्मिंग करते हैं, राइट। तो क्या एक कोई डेडिकेटेड पीरियड है कि फर बॉल रिमूवल के लिए वो दवाई दी जाए? राइट। बेसिकली क्योंकि बिकॉज दे कीप ऑन ग्रूमिंग देमसेल्फ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी हेयर्स अंदर चले जाते हैं, हेयर बॉल्स बनने के काफ़ी हाई चांसेस, पर्टिकुलरली इन कैट्स एक्सप्रेस तो कर नहीं पाते दर्द को। और जो लॉन्ग हेयर ब्रीड्स हैं लाइक पर्सियंस एंड ऑल, तो इसमें एवरी 6 मंथ कैट लग्जेटिव्स का एवरी 6 मंथ दैट शुड बी गिवन। ये फूड के फॉर्म में भी आते हैं और स्नैक्स के फॉर्म में भी आते हैं। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ पेस्ट, तो वो उसके पॉ पे आप लगा सकते हैं, वो अपने आप लिख कर लेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हम सर्जरी की भी बात कर रहे थे, चेरी आईज की, जिस तरह से आपने कहा कि सर्जिकल प्रोसीजर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पोस्ट सर्जिकल जो केयर है वो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ऑडियंस भी समझे कि चलिए सर्जरी करा दी, इशू हमने ट्रीट कर दिया, बट उसके बाद केयर में क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है समझना। सबसे पहले क्या होता है, जहाँ आई सर्जरी है तो वहाँ सबसे पहला पोस्ट ऑपरेटिव केयर आता है कि वो दोबारा उसको स्क्रैच ना कर, पंजा न मार, पो ना कर दे, क्योंकि उसमें इरिटेशन होगा। सूचर्स हैं तो धीरे धीरे सूचर्स ड्राई होते हैं, तो उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ई कॉन बोलते हैं, एलिजाबेथ ई कॉलर, तो वो लगाना जरूरी होता है, एंड दैट शुड बी केप्ट 24/7। अच्छा, हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी चांस दिया तो 1 सेकंड के अंदर वो उसको स्क्रैच कर सकता है। तो सबसे पहले तो केयर यही है कि वो कॉलर लगा के रखना है आपको। सेकंड सुपरविजन रहनी चाहिए। या वो उसके हमेशा आपके, ठीक है आप नहीं भी हैं तो कॉलर लगा के रखिए, अगर आपके सामने है देन यू कैन टेक चांस कि थोड़ी देर के लिए आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वो पंजा किसी भी हालत में मारना पड़ेगा। मगर वो इतना क्विक होता है कि मुझे लगता है कि वो कॉलर लगा करके रखना ही एक बुद्धिमत्ता का काम होगा। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हिसार से। आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम धीरज है। जी धीरज, अपना सवाल पूछिए। जी, क्या हम कैट को स्वीट दे सकते हैं? पेट्स को ट्रीट दे सकते हैं? स्वीट दे सकते हैं? स्वीट डॉक्टर साहब आई थिंक नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं दे सकते। नो इज नो, बिल्कुल। हाँ, दे कैन बी डायबिटिक, दे कैन बी डायबिटिक, राइट। एंड डॉक्टर साहब, जो एक दूध का भी आपने बोला था कि दूध भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज यू नो इवन कैट्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। सो उस पे थोड़ा सा, क्योंकि एक दूध और बिल्ली की कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पे आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। बेसिकली जो एंजाइम्स चाहिए हमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो नहीं होते हैं कैट्स में, ना ही डॉग्स में होते हैं। तो एक ये हमारे अपने सेटअप में, सोसाइटल सेटअप में है कि दूध दे दो, डॉग को भी दे दो, कैट को भी दो। कैट के लिए तो हमेशा रहता है बिल्ली दूध पिएगी, बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली अब जो साइंस है
जो रिसर्च हुई है वो बोलते हैं कि आपको दही देना चाहिए रादर देन दूध देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। वो बिल्ली को ये पता नहीं है कि दूध उसके लिए अच्छा है या दही ये अच्छा है, इंसान ये गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और ये बहुत ही खास सेगमेंट है जिसमें हम पेट ऑफ द वीक, आप ही से हम पिक्चर्स मंगवाते हैं, वीडियोस मंगवाते हैं और कोशिश रहती है कि उनको हम फेमस करें इस मंच के जरिए। आज हमारे साथ जो पेट ऑफ द वीक हैं वो हैं एक बहुत ही एग्जॉटिक बर्ड पैरट और उनका नाम है पंपकिन। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पेट ऑफ द वीक एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और हमारी टीम हमेशा आपसे कहती है कि अपने वीडियोस, फनी पिक्चर्स जो आपके पेट्स के हैं, फन वीडियोस आप हमें भेजिए, मेल करिए और हम यहाँ पे इस तरह से उनको दिखा करके कोशिश करेंगे उनको पॉपुलैरिटी देने की। अच्छा, आप से मैं लास्ट सवाल पूछूंगी कि कैट्स की आपने केयर बता दी, उनका आपने किस तरीके से हमें इनिशिएटिव या अप्रोच हमारा कैसे होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो इन कैट्स के साथ डॉग्स से कितना अलग होता है, ये थोड़ा सा मैं आपसे ब्रीफली समझना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैट्स के लिए जो है मीठा बहुत, किसी भी एनिमल के लिए मीठा जो है उनको स्वीट्स नहीं देने चाहिए क्योंकि उनसे इचिंग इश्यूज हो जाते हैं। और इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कई वेट्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट से दूर रखिए उन्हें। वही है कि इमोशनली आप इतना भावनाओं में ना बह जाएं कि आपको खुशी है, दिवाली है तो इनकी भी दिवाली है, या हमको खुशी है तो हम दूध भी पिलाएंगे, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि इनको जब हम मान लेते हैं ये परिवार का एक हिस्सा है तो ऐसे में प्यार दोगुना और 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है इनसे। I just want to add one thing in this point only. Cats are not small dogs, first of all, right? And जब मेरे पास भी कोई कैट लेके आता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो एक बॉय और गर्ल में डिफरेंस होता है, तो यू कैन टेक डॉग एज बॉय एंड कैट एज गर्ल, द सेम नेचर यू विल फाइंड इन अ कैट, राइट। वेरी इंक्विजिटिव, मुझे लगता है आपसे डिस्कशन हम दोबारा इससे अच्छा कोई मुझे और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता डिस्क्राइब करने का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आपने चीजें हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच हिमांशु। हमारे दर्शकों का भी तहे दिल से आभार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इतने कॉल्स आए हमारे शो पे आज और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशन हो या कोई फनी वीडियोस या फन पिक्चर्स हो अपने पेट्स की, आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड अगले हफ्ते आपके साथ हम जुड़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिक्वायरमेंट्स एंड उसके साथ में रिलेटेड एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। टिल देन, लिव लाइफ, लव एंड रिस्पेक्ट एनिमल्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।